डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4। देखो 1.4 में तुम्हें रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन है। इसमें विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, अप्लाइंग प्रोसेस to decide given rational number having decimal expansion as terminating or non-terminating। इसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन टाइप है कि कोई रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू का फॉर्म दिया हो तो बिना डिवाइड किए उसका डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होगा कि इरेशनल होगा उसको डिसाइड करना। तो देखो रेशनल नंबर फॉर्म पी अपॉन क्यू their decimal expansion in two ways. First is terminating और second is non-terminating। पहला टर्मिनेटिंग बताना, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बताना। तो देखो टर्मिनेटिंग तब होता है जब देखो इफ क्यू हैज प्राइम फैक्टर ओनली 2 or only 5 are both 2 and 5। यानी कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू का प्राइम फैक्टर ओनली 2 हो, ओनली 5 हो या बोथ 2 and 5 हो, तो वैसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है? If Q has prime factor other than 2 and 5। जब किसी रेशनल नंबर का फॉर्म P अपॉन Q है और Q का प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अतिरिक्त है, तो वैसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो देखो एक्सरसाइज 1.4 को फॉलो करने के लिए इसी प्रोसीजर को अप्लाई करोगे जैसे एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में तुम्हें दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैविंग ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब बिना भाग दिए गए रेशनल नंबर के लिए डिसाइड करो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट 13 अपॉन 3125। इसके लिए यहाँ पे रफ में 3125 इनका प्राइम फैक्टर पहले कर लो। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 और डिविजिबल रूल ऑफ 2 यू हैव 3125 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। 5 से ट्रायल करोगे तो 5 625 3125 में 5 से डिवाइड करोगे 625, फिर 5 से डिवाइड करोगे 125, फिर 5 से डिवाइड करोगे 25, पुनः 5 से डिवाइड करोगे 5। तो about of this we may write
13/3125 के प्लेस पर 5 कितने बार है? तो 5 बार। यहाँ पर लिख दोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब थिंक करो कि यहाँ क्यू का प्राइम फैक्टर क्या है। तो क्यू का प्राइम फैक्टर ओनली 5 ओनली। यहाँ पर लिख दोगे सिंस क्यू हैज प्राइम फैक्टर only 5, therefore it is terminating decimal expansion। ओके, जैसे पहले क्वेश्चन को हमने हल किया तो इसके डिनोमिनेटर क्यू का प्राइम फैक्टर निकाला। प्राइम फैक्टर क्या मिला? ओनली 5। तो जब भी तुम्हें केवल 5 मिलेगा या केवल 2 मिलेगा या 2 और 5 दोनों मिलेगा तो वैसे रेशनल नंबर क्या होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। 2 और 5 के अतिरिक्त मिलेगा तो वह क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो अप्लाई दिस प्रोसीजर, फॉलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, एंड सो ऑन अप टू 10th प्रॉब्लम, डू इट सेल्फ। उसके आगे तुम लोग स्वयं करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें दिया हुआ है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेशनल नंबर दिए गए हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में चेंज करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल करने पर तुम्हें पता चलेगा कि किसका टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग है। उसी को क्या करना है? डेसिमल में चेंज कर देना। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हमने हल किया था तो फर्स्ट क्या निकला था? टर्मिनेटिंग। यहाँ पे लिख दो सिंस 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। यू ऑब्टेन इन क्वेश्चन 1। अब डेसिमल में चेंज करने के लिए 13 डिवाइडेड बाई 3125 डिवाइड करो। पहले 0 से भाग दोगे, 0, 13, डेसिमल बढ़ाओ, 0 भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 0, 130, अभी भाग नहीं, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, अभी भाग नहीं जाएगा, एक 0 और बढ़ाओगे, 0 उतार लो, अब फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, 13,000। अब 13,000 में डिवाइड करेगा 4 टाइम्स 4, तो ये हो जाएगा 12,500, माइनस करेगा 500, फिर 0 बढ़ा दो, 1 टाइम भाग ले जाओ, 3,125 घटाओ, फिर 0 बढ़ा लो। अब देखो कितने बार भाग जाएगा? 6 बार। तो 18,750 कट जाएगा। तो इक्वल टू 0.00416। Applying this procedure and in question number 1 इसके आगे और भी जो टर्मिनेटिंग मिला हो उसको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें दिया हुआ है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P upon Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ डेसिमल नंबर दिए गए हैं, उसमें तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है, और यदि वह रेशनल है तो उसके Q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहो। जैसे फर्स्ट 43.123456789। इसमें पहले थिंकिंग करो कि व्हाट टाइप ऑफ दिस डेसिमल। तो सर्टेनली दिस इज डेसिमल हैविंग नो प्लेस रिपीटेड, यानी उसमें किसी भी प्लेस का रिपीटेशन नहीं है, तो सर्टेनली क्या है, टर्मिनेटिंग। तो सिंस इट इज टर्मिनेटिंग, therefore it will be रेशनल। और फिर प्राइम फैक्टर ऑफ Q may be both 2 and 5। Q का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 2 और 5 दोनों। सेकेंड देखो 0.120 1200 12000 1240। तो देखो दिस डेसिमल नंबर इज सक्सेसिव रिपीटिंग। सक्सेसिव रिपीटिंग मतलब इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, न तो ये टर्मिनेटिंग है न रिपीटिंग है, सो इट इज इरेशनल। यहां पर दिखा दो, सिंस इट इज नाइदर terminating nor repeating, therefore it is not rational। क्लियर। अब देखो नंबर थर्ड 43.123456789। तो देखो दिस टाइप ऑफ डेसिमल इज डिफिनिट रिपीटेशन। रेकरिंग वाला है, रेकरिंग वाला क्या होता है, सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, therefore इट इज रेशनल। इसलिए क्या होगा, रेशनल होगा। और रेशनल के फॉर्म में प्राइम फैक्टर ऑफ Q may be other than 2 and 5। Q का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 के अलावा। तो देखो इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 इज कंप्लीट। थैंक यू।